दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी जिनकी बायोग्राफी मोटिवेशन और एक्साइटिंग इवेंट से भरी है, इलन मस्क। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर, इनोवेटर और एडवेंचरस बिजनेसमैन। इलन मस्क की जिंदगी के कुछ पागलपन भरे किस्से यकीनन आपका दिमाग हिला देंगे, जो न केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी बदल देंगे। बस आखिरी लाइन तक सुनिए, एक भी सेकंड आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ द वर्ल्ड्स फेमस यूनिक पर्सनैलिटी, इलन मस्क। बचपन से ही इलन इनोवेटिव और बिजनेस आइडियाज से भरे थे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने में एक सामान्य व्यक्ति को जहां 6 महीने लगते हैं, उन्होंने उसे मात्र 9 साल की उम्र में केवल 3 दिनों में ही सीख लिया और उसका इस्तेमाल करते हुए 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम डिजाइन किया, जिसे उन्होंने एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया। अरे यार, कौन सा 9 साल का बच्चा 3 दिनों में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख कर उसे वीडियो गेम बना के उसको बेचने की सोचता है। ये तो उनके बचपन की सिर्फ एक झलक है, जिसमें उनकी असाधारण सोच झलकती है। एलन की मेमोरी फोटोग्राफिक है, यानी जो भी चीजें वो एक बार देख लेते हैं उन्हें याद रहती हैं। स्कूल में उन्हें काफी परेशान किया जाता था, जिसकी वजह से उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे। इसी कारण वह अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में बिताते थे। इलन खुद बताते हैं कि उन्होंने 7-8 साल की उम्र में ही बहुत सारी कठिन किताबें पढ़ ली थी। यह ज्ञान की भूख ही थी जिसने उन्हें आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप्स खड़ा करने के लिए प्रेरित किया। बचपन में बातचीत के दौरान इलन अपनी सोच में गुम हो जाते थे। इसी वजह से उनके माता पिता को लगा कि वह ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं और उनका कान का ऑपरेशन करवाया गया। ऑपरेशन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और तब पता चला कि उनका ध्यान इतना गहरा होता है कि सोचते समय उन्हें आसपास की आवाजें तक सुनाई नहीं देती। 17 साल की उम्र में इलन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर कनाडा में शिफ्ट हो गए और वहां कुछ दोस्त भी बनाए। उनके क्लासमेट्स को वाइल्ड पार्टियों का शौक था, लेकिन वहां प्रतिबंधों की वजह से पार्टी करना मुश्किल था। इसलिए इलन और उनके दोस्तों ने एक घर किराए पर लिया जहां वे वाइल्ड पार्टियों का आयोजन करते थे और पार्टी में एंट्री फीस के तौर पर प्रति व्यक्ति $5 चार्ज करते थे, जिससे उनका किराया और खर्च निकल आता था। कॉलेज खत्म करने के बाद 1995 मुस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर अपना पहला स्टार्टअप Zip2 लॉन्च किया। इस कंपनी का उद्देश्य बिजनेस ओनर्स को नेटवर्किंग में मदद करना था। 5 साल में ही इस कंपनी को $307 करोड़ के वैल्यूएशन पर बेच दिया गया, जिसमें इलोन का हिस्सा $22 करोड़ का था। अब इलोन एक मल्टी मिलियनियर बन चुके थे। उनके पास एक बड़ा अपार्टमेंट, एक प्लेन और एक मैक्लेरन F1 स्पोर्ट्स कार भी थी। एक दिन जब वह कार में कहीं जा रहे थे तो रास्ते में बैंक के सामने कस्टमर्स की लंबी लाइन देखकर उन्होंने सोचा कि बैंकिंग का कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। वहीं से एक्सपर्ट.com का जन्म हुआ, जो बाद में पेपैल बना। एलन मस्क की बड़ी सफलता की शुरुआत यहीं से हुई। उनकी कंपनी पेपैल ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को आसान बनाया और इसे ईबे ने $1.5 अरब में खरीद लिया। इस डील के बाद एलन मस्क के पास $165 मिलियन, यानी उस वक्त करीबन 1000 करोड़ रुपए थे। मस्क ने वह सारा पैसा SpaceX और टेस्ला जैसी कंपनीज में निवेश कर दिया और खुद किराए पर रहने लगे और किराए के पैसे भी दोस्त से उधार लेकर चुकाए। कोई पागल ही ऐसा कर सकता है ना? क्योंकि अगर कोई सामान्य इंसान होता तो वह गाड़ी और बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। इलन ने अपने स्पेस ट्रैवल के सपने को पूरा करने के लिए SpaceX की स्थापना की। उनका सपना था स्पेस ट्रैवल को सस्ता और आसान बनाना। शुरुआत में 3 बार रॉकेट टेस्टिंग में असफल रहे, लेकिन हार नहीं मानी। चौथी कोशिश के लिए उसके पास मुश्किल से ही पर्याप्त पैसा था। यदि ये भी फेल हो जाता तो वे बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते। फिर भी उन्होंने रिस्क लिया और उसमें सफल भी हुए। उनकी चौथी कोशिश सफल रही और इसके बाद SpaceX को जैसे पंख ही लग गए। बाद में तो SpaceX ने नासा से $1.5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किया। खैर, अब तो ये लगभग रोज की ही बात हो चुकी है। आज SpaceX दुनिया की सबसे बड़ी और सफलतम प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी। टेस्ला में इन्वेस्ट करते वक्त वो एक स्ट्रगलिंग कंपनी थी, परंतु एलन ने इसका कंट्रोल अपने हाथ में लेकर इसको भी वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी बना दिया। सच में इलन पारस पत्थर है, जिसे भी छू ले उसी को सोना बना देते हैं। आखिर हो भी क्यों ना, वे हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं और अपने एम्प्लॉइज से भी यही उम्मीद रखते हैं। एक बार इलन ने अपना जन्मदिन 24 घंटे लगातार काम करके मनाया था। उनके वर्क स्पेस पर कोई प्राइवेट ऑफिस नहीं होता। वे वर्कर्स के डेस्क पर ही काम करते हैं और कई बार वहीं पर ही सो जाते हैं। वे नौकरी देते वक्त एम्प्लॉइज की डिग्री नहीं बल्कि उसकी काबिलियत चेक करते हैं। SpaceX और टेस्ला के अलावा इलन मस्क कई और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जैसे कि बोरिंग कंपनी जो ट्रैफिक कम करने के लिए सुरंगें बना रही है, हाइपरलूप 1 जो 700 मील की दूरी को 1 घंटे में तय कर सकता है, न्यूरालिंक जो अपंग लोगों के लिए ब्रेन मशीन इंटरफेस तैयार कर रही है और OpenAI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रही है। साथ ही उनका स्टारलिंक प्रोजेक्ट जिसमें स्पेस में 12,000 सैटेलाइट्स के जरिए पूरी दुनिया, यहाँ तक कि दुर्गम इलाकों में भी इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि दुनिया को बेहतर बनाना था। उनकी सोच ने उन्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां आज वे खड़े हैं। इलन मस्क की यह जर्नी साबित करती है कि वह एक असाधारण रिस्क टेकर, इनोवेटर और बिजनेसमैन है, जिनकी सोच वहां से शुरू होती है जहां सामान्य व्यक्ति की सोच खत्म हो जाती है। दिस इज व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। दैट इज व्हाई टुडे ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ एंड परहैप्स विल सून बिकम द फर्स्ट ट्रिलियनियर इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, मैं चाहना ये थी एलोन मस्क के जीवन की कुछ झलक। अगली स्टोरी आप किस पर देखना चाहेंगे?
कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को टच किया हो, अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिली हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। प्लीज, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।